बीच रिश्ता नए आयाम गढ़ने जा रहा है। पीएम मोदी और रूस के राष्ट्रपति की ये मुलाकात भविष्य की संभावनाओं के दरवाजे तो खोलने वाली है, साथ ही ये मुलाकात कूटनीतिक, राजनीतिक और आर्थिक मोर्चों पर भी बेहद अहम साबित होने जा रही है। एक ऐतिहासिक घड़ी, एक ऐतिहासिक मुलाकात, एक ऐतिहासिक यात्रा, एक ऐतिहासिक सफर। भारत और रूस की दोस्ती का भूत, भविष्य और वर्तमान किसी से नहीं छिपा। सोवियत संघ से लेकर मौजूदा रूस तक दोनों देशों के बीच रिश्ते अभूतपूर्व रहे हैं और यही वजह है कि ग्लोबल पॉलिटिक्स का कांटा रूस की तरफ शिफ्ट हो गया है। रूस के राष्ट्रपति पुतिन और पीएम मोदी के बीच 22वीं सालाना शिखर बैठक के कई डायमेंशन हैं और हर डायमेंशन का अपना महत्व है। यही वजह है कि विदेश मंत्री एस जयशंकर भी इस मुलाकात को नए युग की शुरुआत मान रहे हैं। We are after all two countries who have such a strong history of working together, very steady history of working together. So we did, both of us value very much the need for an annual summit. आंकड़ों से समझते हैं कि भारत और रूस के बीच इस मुलाकात के मायने क्या होने वाले हैं। रूस भारत का चौथा सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है। दोनों देशों के बीच 2025 तक द्विपक्षीय व्यापार 30 अरब अमेरिकी डॉलर का रखा गया था, लेकिन वाणिज्य विभाग से आया डेटा बताता है कि फाइनेंशियल ईयर 2023-24 में द्विपक्षीय व्यापार 65.70 अरब डॉलर पहुंच गया। और इस तालमेल की नींव पड़ी थी शीत युद्ध के वक्त, जब सोवियत संघ ने महाशक्ति के रूप में और भारत ने विकासशील देशों के अंग के रूप में आपसी सहयोग किया था, जिसका असर दोनों देशों के मौजूदा सहयोग को लेकर देखा जा सकता है। भारत रूस को उसकी जरूरतों का सामान निर्यात करता रहा है, जिसमें दवाएं, ऑर्गेनिक केमिकल, इलेक्ट्रिक मशीनरी, मैकेनिकल अप्लायंसेज, लोहा और स्टील शामिल है, जबकि रूस की तरफ से तेल, पेट्रोलियम पदार्थ, फर्टिलाइजर, मिनरल रिसोर्स, बेशकीमती पत्थर और वनस्पति तेल आयात होता है। दोनों देशों के बीच रक्षा संबंध भी बेहद खास रहे हैं। इसे समझने के लिए कुछ आंकड़ों पर गौर करना जरूरी है। मौजूदा वक्त में रूस भारत के कुल हथियार आयात में लगभग 47% की हिस्सेदारी रखता है। भारत की थल सेना में T-72 और T-90 जैसे रूसी टैंक शामिल हैं, जबकि MiG-21, Su-30, MiG-29 जैसे लड़ाकू विमान भी इस साझेदारी का हिस्सा हैं। ब्रह्मोस मिसाइल को भारत और रूस ने संयुक्त रूप से विकसित किया है। भारत की आधी से ज्यादा पारंपरिक सबमरीन सोवियत डिजाइन की हैं। सारे क्षेत्रों में भारत और रशिया के बीच में बहुत घनिष्ठ संबंध है और संबंध बढ़ रहे हैं। अब हम सिर्फ रशिया से डिफेंस आइटम्स खरीदते नहीं हैं, बल्कि को प्रोडक्शन भी कर रहे हैं। दोनों देश मिलके भारत में बहुत सारे डिफेंस आइटम्स का उत्पादन कर रहे हैं। तो उस की संभावना है, जिसके बारे में बातचीत करेंगे। चीन से तनातनी के बावजूद भारत ने रूस के साथ रिश्तों का जो संतुलन बनाया है, उसे भारत की कूटनीतिक ताकत ही कहा जा सकता है। यूएन में आतंकवाद के मुद्दे पर रूस भारत के साथ खड़ा रहा है। जब यूक्रेन के खिलाफ रूस ने जंग का ऐलान किया, तो भारत ने रूस के खिलाफ अमेरिका के रवैये की अनदेखी की और तटस्थ रहकर रूस का साथ दिया। ये भी एक वजह है कि मोदी और पुतिन के इस नई मुलाकात का असर अमेरिका में भी हो रहा है। पीएम मोदी की यात्रा पर पश्चिमी देश बहुत ही बारीकी और ईर्ष्या से नजर बनाए हुए हैं। उनकी निगरानी का मतलब है कि वो इसे महत्व देते हैं और वो गलत नहीं है। इसमें बहुत महत्व देने वाली बात है। इतना ही नहीं, भारत और रूस का सांस्कृतिक जुड़ाव भी किसी से छिपा नहीं है। सोवियत संघ के जमाने से ही दोनों देश एक दूसरे की सांस्कृतिक भावनाओं का आदर करते आए हैं। यही वजह है कि पीएम मोदी के लिए रूस पलक पावने बिछाए है। उमंग है पब्लिक
सब वी आर वेटिंग फॉर हिम। लोग तरह तरह के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, सब कोई ये अपने अपने कोई कल्चरल प्रोग्राम्स कर सोच रहा है कुछ है। हम अपने मेनू में भी कई गुजराती डिशेस वगैरह इंट्रोड्यूस किए, लॉट्स ऑफ थिंग, इवन द मेनू दैट इज़ मेड स्पेशली, उसमें भी कई नया आइटम्स हम लोग इंट्रोड्यूस किए गुजरात से। दैट्स व्हाट गोइंग ऑन। जाहिर है दोस्ती का ये नया दौर एक नया अध्याय लिखने जा रहा है। जम्मू कश्मीर के कठुआ में घात लगाकर बैठे आतंकियों ने भारतीय सेना की गाड़ी को निशाना बनाया, जिसमें सेना के 5 जवान शहीद हो गए और 5 जवान घायल हो गए, जिनमें 2 की हालत गंभीर बताई गई। आतंकवादियों ने सेना की गाड़ी पर अंधाधुंध गोलीबारी की और ग्रेनेड भी फेंका। हमले के वक्त सेना की गाड़ियां गश्त कर रही थी, उसी दौरान आतंकियों ने हमला बोल दिया। कठुआ आतंकी हमले की जिम्मेदारी कश्मीर टाइगर्स नाम के आतंकी संगठन ने ली है। आतंकी हमले के बाद इलाके में सर्च ऑपरेशन तेज कर दिया गया है और जम्मू में सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। साथ ही अमरनाथ यात्रा को लेकर भी जांच एजेंसियां अलर्ट पर हैं। तो देखिए जम्मू कश्मीर के कठुआ में आतंकी हमला और कठुआ में आतंकियों की तलाश लगातार जारी है। लगातार सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। बता दें कि कठुआ आतंकी हमले की जिम्मेदारी कश्मीर टाइगर्स नाम के आतंकी संगठन ने ली है। बता दें कि 5 जवान शहीद हो गए हैं, 5 जवान घायल हैं। लखीसराय के राजेश मलिक के गाने ने लोगों को दीवाना बना दिया है। राजेश पेशे से सफाई कर्मी हैं। राजेश बढ़िया थाना और नगर परिषद के विभिन्न कार्यालयों में सफाई करके अपनी जिंदगी गुजारते हैं। राजेश ने बताया कि वो गाना गाने के बेहद शौकीन है। उनके अंदर की कला को दिखाने के लिए कोई खास प्लेटफॉर्म नहीं है, जिसकी वजह से वो काम करते करते गाना गुनगुना कर खुद को तसल्ली दे देते हैं। काम पर नहीं गाते हैं, ऐसे ही जब काम करते तब गा लेते हैं। इतना अच्छा गाना सीख गए, गुनगुनाते रहते, अपने आप आवाज आते रहा। इतना अच्छा गाना आपके पास रहता है तो गाते हैं, सुनते हैं, जब देखते हैं बढ़िया जो दिल में छपता है वही गाना गाने के लिए प्रयास करते हैं। प्रयास करते करते आप बहुत अच्छा गाना गा रहे हैं। चलिए जी, सब माता की कृपा है। आज सुबह जब मैं जाएगा, आज सुबह जब मैं जाएगा, मस्त हवा कहने लगा कि तूने मुझे याद किया है, कि तूने मेरा नाम लिया है, कि तूने मुझे याद किया है, कि तूने मेरा नाम लिया है। हिची हिची हिचकी लगी, हिचकी। आज सुबह जब मैं जाएगा, मस्त हवा कहने लगा कि तूने मुझे याद किया है, कि तूने मेरा नाम लिया है। ये दोस्ती हम नहीं तोड़ेंगे, तोड़ेंगे दम मगर तेरा साथ ना छोड़ेंगे। ये दोस्ती हम नहीं तोड़ेंगे। याद करेगी दुनिया। अब बात जहानाबाद की टीएम अलंकृता पांडे के, जिनका एक वीडियो बड़ी तेजी से वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो में जिलाधिकारी अलंकृता पांडे सड़क पर पुलिस वालों की क्लास लगाते दिख रही हैं। बताया जा रहा है कि ये वीडियो अरवल मोड़ और अंबेडकर चौक का है। डीएम अलंकृता पांडे अपने आवास से कार्यालय जा रही थी, तभी वो बीच रास्ते में सड़क पर उतर गई और खुद ही ट्रैफिक संचालन करने लगी।
इस दौरान टीएम ने बिना हेलमेट और ड्राइविंग लाइसेंस के चल रहे कई बाइक वालों को पकड़ा। साथ ही ड्यूटी में लापरवाही बरत रही एक महिला सिपाही और दारोगा को जमकर फटकार भी लगाई। देखिए डीएम ने कैसे लापरवाह पुलिस वालों की क्लास लगाई। मास्क लगाए हुए, मास्क में समस्या नहीं है। अच्छा ये है कि आपका ड्यूटी यहाँ है तो आप कहाँ छुट्टी को बैठेंगे? एक भी आदमी का चालान काटा है आपने सुबह से? या खड़े खड़े 10 मिनट में 20 आदमी मिल गया है, बिना हेलमेट के घूम रहा है, चालान क्यों नहीं काटा जाता है? मिल जाएंगे तब आप जाएंगे। तो ऑफिस से यहाँ तक आने में आपको कौन सा साधन चाहिए? कम से कम स्पॉइंट में ही आप कर लीजिए रोड। खड़े खड़े यहाँ पे 40 आदमी बिना हेलमेट का, बिना टीएल का घूम रहा है। बिना हेलमेट के जा रहे थे तो उनके ऊपर फाइन होगा। बाकी भी अगर कागज नहीं पाए जाएंगे तो उन पर भी फाइन होगा। क्या लोगों से अपील क्या करेंगे? लोगों से यही अपील करेंगे कि सभी ट्रैफिक रूल्स के नियमों का पालन करते हुए चलाएं, ताकि हमारे हिट एंड रन के केसेस कम हो और ट्रैफिक पे एक्सीडेंट्स कम हो, डेथ्स कम हो। मैडम, अरवल मोड़ से अस्पताल मोड़ तक काफ़ी अतिक्रमण रहता है सर। अतिक्रमण का अभियान भी शुरू किया जा रहा है। आज से ही आपको कुछ कार्रवाई होती हुई दिखेगी और पूरी टाउन रोड को हम लोग अतिक्रमण मुक्त करवाने का अभियान शुरू कर रहे हैं। मुंगेर के भागलपुर दो गाछी के नेशनल हाईवे के नवनिर्मित सड़क पर अभी से दरार पड़ने लगी है, जिसके बाद संवेदक के किए जा रहे काम की गुणवत्ता पर सवाल उठने लगा है। बरियारपुर के गांधीपुर से कई अन्य जगहों भी सड़कों में दरार आने की शिकायत मिली है। वहीं एनएच के कार्यपालक अभियंता साकेत कुमार ने बताया कि अभी सड़कों को हैंडओवर नहीं लिया गया है, जिसकी वजह से संवेदक उसी लागत से दोबारा सड़क का निर्माण करेंगे और जनवरी 2025 तक सड़क के निर्माण का लक्ष्य रखा गया है। रोड टूट रहा है तो आगे भविष्य में क्या होगा इसका? ये निर्माण कंपनी का दोष है ना? है ही उनका दोष या हमारा देख रेख करने वाले प्रशासन का भी है? प्रशासन निर्माणाधीन पद पर नहीं आते हैं, इनके कंस्ट्रक्शन के लोग आते हैं। इनको देख रेख में कौन आदमी है? तो देखिए रहे हैं क्या हो रहा है। ये कितना दिन पहले बनी है? ये हाँ, ये तो मोटा मोटा 1 महीना से बेसी हो गया। 1 महीना में ही रोड टूटना प्रारंभ हो गया है। हाँ। तो आप लोग को इस पर कुछ बोलना है? क्या बोलना है, तो सरकार का काम है, काम कोई ढंग से नहीं होता है और क्या। दो गाछी जो भागलपुर बन रहा है इसमें पीटीसी है। पीटीसी का जो ईटीसी मोड में है, जो क्रैक करेगा या डैमेज होगा उसको संवेदक उसको काट के हटा देगा, इन्हें अपने ही कॉस्ट पे बनाएगा। तो इसे कब तक बनना है सर? इसमें जो आने वाले जो सावन भी है सर, तो ऐसे में 31 जनवरी 2025 तक बनाना है इसको, कार्य को, और समय पर पूरा करेगा। गोपालगंज के डेरवा गांव में शादी का कार्ड बांटने के लिए निकले युवक की अपराधियों ने चाकू मारकर हत्या कर दी और शव को छुपाने के लिए शव को नहर में फेंककर फरार हो गए। बताया जा रहा है कि शादी का कार्ड बांटने के लिए युवक देर शाम घर से निकला था, लेकिन काफी रात तक घर वापस नहीं लौटा। परिजनों ने पूछताछ शुरू की और पुलिस ने नहर से युवक के शव को बरामद किया। मृतक युवक की पहचान रवि कुमार के रूप में हुई है, जिसकी शादी 12 जुलाई को होने वाली थी। मृतक के परिजनों ने पैसे के लेन देन को लेकर हत्या की आशंका जताई है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। और चलिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर खबरें आपके लिए लगातार जारी हैं।